मैं हूं राजा माजिद अनवर। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और इस दौरान ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि इस इलेक्शन को मुस्तरद कर रहे हैं, इस इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्यों इस इलेक्शन को मुस्तरद कर रहे हैं, इस सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए लिबरेशन फ्रंट के सीनियर रहनुमा राजा हमज़ा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन को क्यों मुस्तरद करते हैं। जी हमज़ा, ये बताइए कि आप इस इलेक्शन को क्यों और किस लिए मुस्तरद कर रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो देखने और सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ़ से सलाम हो। इस वक्त जो कंडीशन है या जो इस वक्त आप गेमा गेमी इस देख रहे हैं, ख़ास करके हम जिस हलके के अंदर मौजूद हैं, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर देख लें, लेकिन जो हमारा हलका है ये हमेशा से आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बड़ा जो है कलीदी रोल रहा है इसका, उस हवाले से, क्योंकि यहाँ से जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से देख लें, क्योंकि हमारा तल्लुक़ जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से है और हमारा जो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि एक्ट 74 के तहत हमें जो यहाँ पर जो हमें ये कहा गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि शिक यहाँ पर डाली गई, हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ बाइकाट पर हैं। और बल्कि हम उसके लिए एक मुहिम जो है हमने पोस्टर मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को दिए हैं, लोगों के अंदर एक बयानिया दिया है कि हम इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं, ये एक ढोंग इलेक्शन है, ये एक झूठा इलेक्शन है। और जो इस टाइम जो कंडीशन बनी हुई है, ये आप देख लें कि आप ख़ुद एक सहाफ़त से मुंसलिक हैं, बल्कि आप रिसर्चर हैं इस चीज़ के, कि आप ये एक मुतनाज़ा किस्म का यहाँ पर इलेक्शन बनाया गया है, इन चीज़ों को मुतनाज़ा कर दिया गया है। यहाँ पर जो पैसे की रेल पेल है उस हवाले से भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई है, तो हमारा यही मौक़िफ़ है, हम मुतनाज़ा जो है वो इस इलेक्शन को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, बाइकाट करते हैं। उसके हवाले से हम कैंपेन पर हैं और मुख्तलिफ़ दोस्तों से इस हवाले से हमारी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। तो अभी तक आप इसमें किस हद तक आपकी कामयाबी हुई है, इसको जो आप मुहिम चला रहे हैं इलेक्शन मुस्तरद करने की? देखिए जी, जो कंडीशन इस कौम की है, जो शऊर का आलम है, जो हमारे नौजवान का आलम है शऊर का, उसमें तो कामयाबी आप देख लें कि हमारी कामयाबी तो है कि हमारे साथ नौजवान जुड़ रहा है। मुख्तलिफ़ जो इलाके मौजूद हैं वहाँ हमारे नौजवान मौजूद हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर वो है, वो अपना एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं जो उनसे हो सकता है। एक कहते हैं ना कि जिस तरह एक सरमायादाराना निज़ाम यहाँ पर मौजूद है, उसके बरक्स हम इस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक मुख्तलिफ़ किस्म का जो मौक़िफ़ दे रहे हैं इस नौजवान को, क्योंकि हमारे पास जो नारा है वो रियासत की खुद मुख्तारी का है, रियासत की वादत का है। मतलब कि आर पार जब होगा उसके बाद जो वादत होगी, उसके बाद हम कोई अपना वाज़ेह पैगाम दे सकते हैं, इस कौम को वाज़ेह प्रोजेक्ट दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास वाज़ेह प्रोजेक्ट मौजूद हैं। वो क्या है कि यही है कि नौजवान, जब तक आप देख लें कि हमारा नौजवान जो है वो सबसे ज़्यादा, हम कहते हैं कि सामने से महाजरीन यहाँ पर आकर जो है वो रह रहे हैं, बल्कि हमारा जो नौजवान है वो खुद एक महाजर की ज़िंदगी गुजारने के लिए तपते सहराओं के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। सबको मालूम है, कभी कहीं है उसको जॉब की मुश्किलात हैं, उसके लिए तालीम की मुश्किलात हैं। आप खुद कंडीशन आप देख रहे हैं कि तालीम की मुश्किलात, स्कूल अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी का जो उसकी जो औलाद है वो कैसे उसको वो तालीम हासिल करवाएगा? उसके लिए एक स्पेशल बंदा यहाँ हम दूर अफ्तादा इलाकों में मौजूद हैं, यहाँ पर बेहतरीन कॉलेज मौजूद नहीं है। उसके बाद आपका हॉस्पिटल का जो निज़ाम है, जो सेहत का निज़ाम है, वो भी आपके सामने है। यहाँ जो इस हल्के के अंदर आप खड़े हैं, यहाँ पर जो हमारा THQ है, वहाँ पर हमें एक पर्ची दे दी जाती है कि वहाँ से आपको रेफ़र कर दिया जाएगा, वहाँ से आप वहाँ पिंडी या मुजफ्फराबाद की तरफ। मुजफ्फराबाद में भी इलाज की कोई ख़ास सहूलियात मौजूद नहीं है, वहाँ से भी वो आपको जो जब देखते हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, वो आपको रावलपिंडी की तरफ रेफ़र कर देते हैं। इन शॉर्ट, आप इस नौजवान को जो आज का वोटर है, तकरीबन 21,000 नए वोटर का इंदराज हुआ है इस हल्का LA-14 में, आप उसे क्या पैगाम देंगे कि वो क्या उसे करना चाहिए? देखिए जी, हम नौजवान को यही पैगाम देते हैं कि नौजवान इस माशरे का मेन किरदार है। आप देख लें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर नौजवान ने जिस तरह जो है वो अपना किरदार अदा किया, नौजवान ने जो एक नई वहाँ पर, ठीक है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारी हम मुखालफतें रखते हैं, लेकिन वो एक नज़रिया लेकर आई, वो करप्शन के ख़िलाफ़ इस तरह के, लेकिन नौजवान ने वहाँ पर किरदार अदा किया। इसी तरह नौजवान को भी यहाँ पर सोचना होगा कि मेरे मसाइल क्या हैं, मेरे लिए मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला है, मेरे लिए मुस्तकबिल के लिए क्या लाएअमल इन हुक्मरानों ने दे दिए हैं। यहाँ पर मुस्तकबिल में हमने क्या ऐसे किरदार अदा करने हैं इस रियासत के लिए, या इस रियासत की वहदत के लिए, या इस रियासती आवाम की
जो मुश्किलात हैं, जो रोज़मर्रा की, जैसे मैंने पहले भी इन चीज़ों का जिक्र कर लिया कि हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम का मसला है, सारी चीज़ें, बहुत सारी मसाइल हैं। हम इन्हीं के नारा लेकर निकले। हम उनको यही कहते हैं, आपका किरदार कलीदी है नौजवान का। इस सिलसिले में नौजवान जब तक अपना कलीदी किरदार अदा करके वाज़े पैगाम इस कौम को नहीं देगा कि हम जो हैं नौजवान जो हैं वो कुछ कर सकते हैं, हम नौजवान जो हैं वो वाज़े एक पैगाम, एक मौक़िफ़ इन लोगों को दे सकते हैं। असम्बली के अंदर ये जो लोग बैठे हुए हैं, नौजवान को भी सामने आना पड़ेगा। ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें यहाँ पर असरअंदाज हो रही हैं कि गैर रियासती पार्टीज़ यहाँ पर इंटरफेयर कर रही हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, और पैसों की एक रेल पेल हमने देखने में आई है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया माजिद साहब। ये जो आपने सवाल पूछा तो एक बड़ा अजीब तरह की जो एक सियासी माहौल डेवलप हो गया है यहाँ हमारे यहाँ। आप ख़ुद देख लें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले एक कहावत मशहूर होती थी बनारसी ठगों की, बिल्कुल वही एग्जैक्ट वही जो सिचुएशन यहाँ डेवलप की जा रही है। और जिस तरीके से पार की दरअंदाज़ी यहाँ हो रही है, मदाखलत हो रही है, और यहाँ जो होना तो ये चाहिए कि जो अवाम या पब्लिक वोट दे वो कारकर्दगी की बुनियाद पे दे, और वोटर को कभी भी आप किसी भी तरीके से कोई ना तो ब्लैकमेल कर सकते हैं और ना किसी तरह का उसको लालच या मफाद का झांसा दे सकते हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं इन इलेक्शंस में, ये बिल्कुल वाज़े तौर पे ये देखा जा रहा है कि कल भी मैं किसी हल्के में मौजूद था और वहाँ दोस्त ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ 197 खाली विली जीप्स दी गई हैं, और यहाँ तक भी हमने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन जीतेगा तो ये जीप उसी की हो जाएगी। तो इससे बड़े मुस्तकबिल की सियासत में बड़े ख़तरनाक असरात जो हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल जो होंगे। और आप देख लें कि पाकिस्तान अगर इस लेवल पे जाके, यानी पोलिंग स्टेशन लेवल तक जाके अगर इस तरह की वो दरअंदाज़ी या मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, तो इससे आप इंडिया को एक वाज़े पैगाम दे रहे हैं और बल्कि आलमी बरादरी को वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 74 सालों से एक बात कहता रहा कि हम रियासती अवाम की जो इस्तिस्वाब राय की भरपूर हमायत करते हैं, और हम ये जो हमारा इलाका है रियासत जम्मू कश्मीर, इसकी वकालत करेंगे, एडवोकेसी करेंगे यानी दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान वो जो उसका एक मौक़िफ़ था उससे वो दस्तबरदार हो रहा है। ये बताइए कि मौजूदा इलेक्शन को किस तरह आप देखते हैं और आप क्यों बाइकाट कर रहे हैं इस इलेक्शन को? बहुत शुक्रिया माजिद साहब। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आया ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ये किस, इनकी मतलब इनके होने का मकसद क्या है। बात यह है कि पिछले 70 सालों से इलेक्शन हो रहे हैं। इन 70 सालों में क्या इस इलेक्शन की वजह से आज तक आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई 1 इंच भी हमें कोई फ़ायदा हुआ? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद, मतलब वहाँ पे लोगों को आज़ाद करवाना है, लेकिन पिछले 70 सालों से ये जो बेस कैंप बना हुआ है, ये इसमें कुर्सी की रेस लग गई है, ये रेस कैंप बन गया है। तो इस सारी सूरत हाल में हम नौजवानों को किसी ऐसी जगह खड़ा होना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या हमने रियासत के साथ खड़ा होना है या हमने सियासत के साथ खड़ा होना है। मौजूदा जो सियासत हो रही है ये किसी भी तरह से हमें नहीं नज़र आ रही कि ये रियासत के फ़ायदे के लिए हो। इस सियासत से टोटली पिछले 70 सालों से हमारी इस रियासत को नुकसान हो रहा है। लिहाजा हम जो नौजवान हैं हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा, और हमने तो फ़ैसला कर लिया है। हमने फ़ैसला कर लिया है कि हमने रियासत के साथ खड़ा होना है और इन इलेक्शन का मुकम्मल बाइकाट करना है। ऐसे इलेक्शन से हमारा क्या लेना देना कि जो हमें जो है तो हमारी इस आज़ादी की राह में जो है तो हायल हों। लिहाजा हम बाइकाट करते हैं ऐसे इलेक्शन का। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पर जो गैर रियासती जो दरअंदाज़ी हो रही है, इस जो अभी रिसेंटली जो बात चल रही है कि वज़ीर अमूर कश्मीर गंडापुर साहब वो भी आ रहे हैं, मुझे ये बताएं, ये रियासत तो आ चुके हैं यहाँ पे? आ चुके? मतलब कि कश्मीर में आ चुके हैं? हाँ, कश्मीर में आ चुके हैं। लेकिन हम जो इस पूंछ के अंदर जो ज़िला बाग के अंदर हम उनका रास्ता रोकेंगे, चाहे किसी भी तरह से हम उनके रास्ते में खड़ा होंगे। क्यों? जो आदमी हमारे रियासत के शहरियों को बुरा भला कहे, उन्हें गालियां दे या उनकी जो है तो बेइज्जती करे, हम
किसी भी हिसाब से वो हमें कबूल नहीं है। देखिए हमारी असम्बली है, इस असम्बली के अंदर जो है तो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, सदर बैठा हुआ, जो भी हैं, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये जो 49 जो है तो मुर्दा लाशें बैठी हुई हैं यहाँ पर असम्बली के अंदर, तो क्या ये इतनी मुर्दा हो चुकी हैं कि इनकी हर 5 साल बाद कोई ना कोई वज़ीर उठकर जो है तो इनकी जो बेइज्जती करता है, इनको बुरा भला कहता है, लेकिन हर 5 साल बाद यही असम्बली उठकर, यही लोग उठकर जो है तो आकर जो है तो उनको हार पहनाते हैं, उनके रास्ते जो है तो फूल बिछाते हैं। लिहाजा हम इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम जो है तो हमने इससे पहले भी बाइकाट किया और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इनके रास्ते में खड़े होंगे। थैंक यू। इन लोगों का यही कहना है कि ये एक्ट 74 और यहाँ पर जो सियासी कुव्वतें हैं जिनकी यहाँ पे लगातार दाखलत जारी है, उसकी वजह से ये इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं। यहाँ पर इसे आज़ाद कश्मीर को एक बेस कैंप बनाया गया था, लेकिन ये अब एक रेस कैंप बन चुका है। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सका तो इसके हवाले से ये इक़दामात उठाएंगे। इस राजा माजिद अनवर, JK TV, रिकॉर्ड, जम्मू कश्मीर।